नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। नर्सिंग ऑफिसर के पद पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा, जो कि सेफई में है उत्तर प्रदेश में। सभी जानते होंगे सेफई और इटावा परिचित हैं सभी। भाई किसी न किसी कारणवश तो जानते ही होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। इस जगह पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकल करके आई है, वो भी 600 टोटल पद है। 600 मतलब अच्छी खासी। और नर्सिंग ऑफिसर जहाँ पर सैलरी जो होती है ना, वो 44,000 से शुरुआत होती है और 1,44,000 तक सैलरी जाती है। और ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, केवल एक एग्ज़ाम होगा CBT। वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है वो मैं बात करूँगा, कट ऑफ कितना जाएगा वो बात करूँगा, एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो किस हिसाब से रखा गया, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बात होंगी। उससे पहले नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कहाँ उत्तर प्रदेश में निकाली गई है। फॉर्म 19 मई से भरा जा रहा है, मतलब फॉर्म चालू हो चुका है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी है मेरा। अगर वहाँ नहीं जुड़े हैं तो अभी फटाफट जुड़ जाइए। लास्ट डेट है 8 जून, मतलब 20-25 दिन का लगभग समय है और आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस महीने का लास्ट तक में फॉर्म को भर ले। अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरा होती है तब। अब एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं। 18 से 40 साल। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट में एज जो होती है वो 18 से 26-27 साल तक निकल जाती है, लेकिन मेडिकल फील्ड और एक शिक्षा विभाग, ये दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा देते हैं। और यहाँ पर देखिए 40 साल मैक्सिमम एज है, मतलब एज के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इस साल 40 साल से ऊपर हो गया तो फिर आप रहने दीजिए, किसी और बिजनेस वगैरह की तैयारी कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 18 से 40 साल वाले फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल एजुकेशन बोला गया। BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, जो कि इंडियन काउंसिल वगैरह में रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास BSc नर्सिंग नहीं है, अब अगर आपने GNM का कोर्स किया हुआ है, मान लीजिए GNM आपने किया हुआ है और वो भी रजिस्टर्ड है इंडियन मेडिकल काउंसिल में या फिर स्टेट मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 50 बेड का हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त। ऐसा नहीं कि घर में खोल दिए 50 बेड का हॉस्पिटल, वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, वो नहीं चलेगा। GNM के साथ साथ 50 बेड का हॉस्पिटल हो जिसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आप तैयारी कीजिए, फिर से इसकी पढ़ाई कीजिए, फिर से इसका प्रिपरेशन कीजिए, फिर कभी निकलेगी तो फिर भरिएगा। अभी फिलहाल के लिए ये है 600 सीट। कैटेगरी वाइज अगर सीट की बात करेंगे तो 600 सीट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जनरल में 240 है, EWS में 60 सीट है, OBC वाले 162 है, SC में 126 और ST में 12 है। यहाँ पर अगर कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा तो ST में जैसे 12 है तो आपको लग रहा होगा कम सीट है, तो अगर आप चाहें तो जनरल में फाइट कर सकते हैं आप 240 सीट पे, इसलिए कि आप जनरल में आवेदन कीजिए, SC ST का फ़ायदा मत उठाइए। और ये जो फ़ायदा है ना EWS OBC SC ST, ये केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। अदर स्टेट के जो भी है वो जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी की, लगभग समझ में आ गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है फॉर्म फी। कुछ ना कुछ तो चार्ज लगेगा ही लगेगा फॉर्म भरने को लेकर के, वो मैं बात कर लेता हूँ। तो फॉर्म फी की बात करेंगे तो भाई साहब 2360 रुपया लगेगा, जो कि जनरल OBC कैंडिडेट है EWS वाले। 2360 मतलब आपके अगर सही बोला जाए ना तो किसी जॉब में तो 2360 उसकी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये एक सैलरी का मतलब आपका जो फॉर्म फी है वो ले लिया जा रहा है। और अगर SC ST की बात करेंगे तो 1416 रुपया SC ST वाले को लिया जाएगा फॉर्म फी। अगर इतने फॉर्म फी जमा करने की आपकी क्षमता है, मतलब क्षमता क्या, अगर कलेजा जिसको बोलते हैं अगर वो है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। अगर सिलेक्शन हो जाता है, CBT आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगी। लेवल 7 का पेमेंट है 44,000 से लेकर के 1,42,000। भाई ऑफिसर ग्रेड में, वो भी नर्सिंग में ऑफिसर तो बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा मोटा भी अगर आप कंपाउंडर या मिडवाइफरी वगैरह भी हैं तो अच्छी खासी आपका रेपुटेशन होती है समाज में, और लोग भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। भाई फलाना डॉक्टर उनको बुला के ले आइए तो यहाँ तो आप ऑफिसर हैं।
सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा वो सीबीटी माध्यम से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला गया है। एमसीक्यू 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 200 टोटल क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, मतलब 600 नंबर का पूरी पेपर होने वाला। 3 घंटे का लगभग समय दिया जाएगा। तो 200 क्वेश्चन 3 घंटे पर्याप्त है। ठीक है यार, अच्छा खासा समय है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूंगा ना, तो 200 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, 200 सवाल, उसमें 170 सवाल तो आपके सिलेबस से रहेगा, मतलब आपके नर्सिंग से 170 सवाल आपके नर्सिंग से रहेगा। बचा जो 30 सवाल, ठीक है, 30 सवाल में आपका जनरल इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, जो कि हम लोग बेसिकली कंपटीशन की तैयारी करते हैं उससे रहेगा। मतलब 170 और 30 ये दोनों को मिला करके 200 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। हर एक सवाल मतलब 3-3 नंबर का, 600 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1/3 मतलब 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर तैयारी कीजिएगा। रहा बात सिलेबस का, किस किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो 10 सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 10 सवाल मतलब हर एक सवाल 3 नंबर का, मतलब 30 नंबर। ठीक है, जीके और करंट अफेयर्स दोनों को मिला करके 10 सवाल रहेगा, मतलब 30 नंबर यहाँ पर हो गया। रीजनिंग और मैथ को मिला करके 10 नंबर। मतलब आप समझ रहे होंगे कि फोकस कहाँ करना है, 10 सवाल इससे भी रहेगा। तो इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में चल रहे होंगे, तो इतना तो बेसिक नॉलेज है, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद अब आप अपने ट्रेड में आइए, क्योंकि आपके ट्रेड से 15-15 हर एक टॉपिक से सवाल रहेगा, और हर एक टॉपिक से 15 मतलब 45-45 नंबर हो रहा है। तो मेंटल हेल्थ और नर्सिंग से 15 सवाल मतलब 45 नंबर। एंटोनॉमी और साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से 15 मतलब 45 नंबर इधर हो गया। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से 45 नंबर इधर हो गया। और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 सवाल मतलब 45 नंबर इधर हो गया। चाइल्ड हेल्थ और नर्सिंग से 15 सवाल रहेगा, मतलब 45 नंबर इधर हो गया आपका। उसके बाद न्यूट्रिशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन, बात करने का जो तौर तरीका होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, कितना कितना विटामिन वगैरह, ये सब 15 सवाल मतलब 45 नंबर इधर हो गया। उसके बाद मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग से 15 सवाल 45 नंबर इधर हो गया। उसके बाद मिडवाइफरी और गाइनोलॉजी और नर्सिंग से आपका 15 सवाल मतलब 45 नंबर इधर हो गया। उसके बाद नर्सिंग, रिसर्च और स्टैटिक्स से 15 सवाल मतलब 45 नंबर यहाँ हो गया। अभी भाई 12 हुआ है, 2 और बच रहा है, तो 2 और 13वां नंबर में प्रोफेशनल ट्रेंड्स जो अभी चल रहा है, और उसके बाद वार्ड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उससे 45 नंबर का सवाल रहेगा। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, उससे 45 नंबर का। तो कुल मिला करके 600 नंबर, और क्वेश्चन कितना बन रहा, 200 नंबर। तो आपको फोकस कहाँ करना, अपने ट्रेड पर फोकस कीजिए, नर्सिंग वाले पे 170, ये तो 30 है, 30 मतलब 90 नंबर, 90 आराम से आप यहाँ पर निकाल, 90 में कुछ भी नहीं तो 30-40 नंबर तो आराम से उठा ही लीजिएगा। बहुत कमज़ोर है तब भी, लेकिन आप अपने ट्रेड पर फोकस कीजिए, और अपने ट्रेड में उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपका स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग बनाइए। जो कमज़ोर है थोड़ा सा उसको प्रिपरेशन कीजिए, और ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा कंप्लीट, सारा कुछ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। भाई नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, 44,000 की सैलरी है। 44 तो मतलब बेसिक शुरुआत है, लगभग 60 से ऊपर तो आराम से सैलरी बनने वाली है, और मस्त आराम से जॉब कीजिए उत्तर प्रदेश में, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा सफई में आराम से। अगर इस तरीके की जानकारियाँ और भी चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।